सोचो जब पहली बार तुमने बर्फ़ देखी थी, ठंडी ठंडी ज़बान पर गिरती हुई बूंदें, बच्चों के साथ स्नोमैन बनाना। पाकिस्तान और इंडिया के कुछ इलाकों में पहले सर्दियों में बर्फ़ का आना एक यकीन था, मगर क्लाइमेट ट्रेंड्स ये बताते हैं कि वो यकीन अब रेयर हो सकता है। सोच के देखो, जब तुम अपने बच्चे को मरी या मनाली में स्नो एंजल्स बनाने का किस्सा सुनाओ और महसूस करो कि शायद वो खुद इस एहसास को कभी महसूस ही ना कर पाए। आप सोचेंगे कि इस बात के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या लॉजिक है। बर्फ तब बनती है जब हवा का दर्जा हरारत 0 डिग्री से कम हो और हवा में थोड़ी सी नमी हो। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से ऐसे दिन कम हो रहे हैं जब बर्फ गिर सकती है। जब हवा गर्म होती है, एक बहुत बड़ा हिस्सा विंटर की बरसात का रेन की शक्ल में आता है, ना कि स्नो की। साइंटिस्ट का कहना है कि हर 1 डिग्री गर्माहट से माउंटेन एरियाज में स्नो सीजन तकरीबन 1 हफ्ता छोटा होता जाता है। नासा और दूसरे रिसर्चर्स वार्न करते हैं कि वार्म स्नो ड्राफ्ट्स, ऐसे विंटर्स जब बर्फ़ की जगह बारिश हो, ज़्यादा आम हो रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक एल्प्स में भी 21,000 तक विंटर स्नो का बहुत बड़ा नुकसान मुमकिन है। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि 70% बर्फ़ ख़त्म हो सकती है अगर अभी की तरह गर्माहट बढ़ी रही तो। हिमालयाज़ जैसे रीजन्स के लिए भी स्टडीज़ वार्न करती हैं 1.5 और 2 सेंटीग्रेड पर 30 से 50% आइस लॉस हो सकता है और 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 75 से 80% तक। सीधी बात, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज और हिमालय जैसे पीक एरियाज में फ्यूचर विंटर में ये जगहें बिना स्नो के देखने को मिल सकती हैं। पर स्नो के गायब होने से आखिर होगा क्या? बर्फ़ का गायब होना सिर्फ नज़ारा बदलना नहीं, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स छोड़ जाता है। नंबर 1, पानी का बहरान। बर्फ़ और ग्लेशियर्स एक तरह से नेचुरल रिजर्वेयर का काम करते हैं। हर बार जब बर्फ़ पिघलती है तो नदियाँ बहती हैं और रिजर्वेयर बढ़ते हैं। साउथ एशिया में तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ हिमालय की तरफ और ग्लेशियर से फीड होती हैं। मिसाल के तौर पर इंडस का तकरीबन 72% फ्लो स्नो और ग्लेशियर से मेल्ट होने से आता है। अगर बर्फ़ गायब होती है तो गर्मियों में नदियों का पानी कम होता जाता है। एक स्टडी वार्न करती है कि मिड सेंचुरी के आसपास बहुत सारे हिमालयन रिवर फ्लोज पीक करते हुए फिर घटते हुए जाएंगे, जो 1.65 से 2 मिलियन लोगों के लिए पानी का सवाल खड़ा कर देता है। नंबर 2, एग्रीकल्चर एंड फूड। कम स्नो मेल्ट का मतलब इरिगेशन पानी कम, अनाज और चावल जैसी फसलें अफेक्ट होंगी, दाम बढ़ेंगे और भूख का खतरा बढ़ेगा। इंडिया और पाकिस्तान के क्लाइमेट एनालिसिस प्रेडिक्ट करते हैं कि बदलते रिवर फ्लोज से इरिगेशन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जो एक बहुत बड़े पैमाने पर पैदावार कम कर देगा। नंबर 3, इकोनॉमी और टूरिज़्म। विंटर टूरिज़्म कोलैप्स हो सकता है। हिमालयन स्की रिजॉर्ट्स जैसे गुलमर्ग, आली, मरी के पास और मरी के नियर बाय रिजॉर्ट्स रिलायबल स्नो पर डिपेंड करते हैं। अभी से इंडिया के कुछ इलाकों में डिक्लाइन की वजह से 2025 के इंडिया विंटर गेम्स पोस्टपोन करनी पड़ी हैं। Global warming is impacting the weather patterns of Jammu and Kashmir drastically, with January 2025 being one of the driest July column। दुनिया भर में स्की सीजन कम हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर यूएस में सीजन लगभग 6 दिन छोटा हो गया है 1960s के मुकाबले में। नंबर 4, एनिमल्स और इकोसिस्टम्स। बहुत सारे स्पीशीज स्नो पर चलते हैं। पोलर रीजन्स में पोलर बियर्स सी आइस पर हंट करते हैं। नासा की एनालिसिस दिखाती है कि हडसन बे के पोलर बियर्स हंटिंग डेज खो रहे हैं और स्टारवेशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हिमालय में स्नो लिपर्ड, माउंटेन गोट्स जैसे वाइल्ड एनिमल्स अपना हैबिटाट लूज कर रहे हैं। स्नो ना होने से सॉइल इंसुलेशन ख़त्म होती है, वेजिटेशन और सॉइल मॉइस्चर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं और इकोसिस्टम कोलैप्स होने का खतरा रहता है। ये सब पॉइंट्स रिसर्च से सपोर्टेड हैं। सीजनल स्नो कम होना मतलब समर के लिए कम पानी स्टोर होना, ज़्यादा ड्राफ्ट्स देखना, फसलों के नुकसान और माउंटेन कम्युनिटीज़ का इकोसिस्टम कोलैप्स होना। पर इस सब से दुनिया पर क्या असर होगा? आप सोच रहे होंगे, अगर मैं किसी गर्म मुल्क में रहता हूँ तो ये मुझ पर क्यों असर करेगा? स्नो का मेल्ट ग्लोबल वार्मिंग साइकिल को अफेक्ट करता है। स्नो की सरफेस बहुत रिफ्लेक्टिव होती है। ताज़ा बर्फ़
तकरीबन 90% सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जब बर्फ़ कम होगी तो ज़मीन का डार्क सरफेस ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सीधी बात, कम बर्फ़ ज़्यादा गर्माहट। UCAR साइंस एजुकेशन भी बताता है कि जब आइस और स्नो मेल्ट होती है तो डार्कर सरफेसेस एक्सपोज होते हैं और प्लेनेट ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये एक फीडबैक लूप बनता है जो क्लाइमेट चेंज को तेज़ कर देता है। नासा रिसर्चर्स ने भी कहा है कि आर्कटिक आइस के जाने से चीज़ें ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। एक छोटी सी रिफ्लेक्टिव कमी भी टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और ये सारे इफेक्ट सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं है। एटमॉस्फेरिक और ओशनिक सर्कुलेशन चेंज हो जाती है। साउथ एशियन मानसून ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। अगर ग्लेशियर्स और स्नो फीट कम हुए तो वर्ल्ड बैंक भी वार्न कर चुकी है कि वार्मिंग से इंडिया पाकिस्तान मानसून हाईली अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। एक्सट्रीम फ्लड्स और सूखा दोनों ज़्यादा होने का खतरा है। सीधा मतलब, अगर बर्फ़ गायब हुई तो आप अपने शहर में हीट वेव्स, सूखा और कभी कभी भारी बारिश और फ्लड्स का सामना कर सकते हैं। एक जगह की स्नो लॉस पूरे ग्लोबल वेदर पैटर्न को अनस्टेबल कर सकता है। क्या इसका असर आपकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है? सोचो, दुनिया बिना बर्फ के कैसी होगी। फेस्टिव सीन्स ब्राउन और वेट हो जाएंगे। वो वाइट विंटर जो पोएट्स और फैमिलीज को इंस्पायर करती थी रेयर हो जाएगी। नासा सैटेलाइट इमेजेस भी ये बताती हैं कि 2022 में माउंट एवरेस्ट रीजन हेवीली स्नो कवर्ड था, मगर जनवरी 2025 तक स्नो लाइन कुछ इलाकों में तकरीबन 150 मीटर्स ऊपर देखी गई है, जिनसे ज़्यादा स्लोप्स नज़र आए हैं। बर्फ़ ना होने से दुनिया अपनी प्योरिटी खो देगा। बच्चों के लिए स्नो हॉलीडेज ख़त्म हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर विंटर वंडरलैंड्स की जगह गोल्डन हिल्स दिखाएंगे। तकरीबन हर कल्चर में बर्फ़ की एक खास जगह है। क्रिसमस की स्नो, न्यू ईयर की चिली मॉर्निंग्स, फैमिली स्लेड राइड्स, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे कोई क्लाइमेट स्टोरी टेलर कहता है, बर्फ़ सिर्फ पानी का जमना नहीं, ये यादें और मैजिक है। और जब ये गायब हो जाएगी तो हम में कुछ खुशगवार टूट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अभी भी इसको बचा सकते हैं? बात तो बड़ी है, मगर अभी भी टाइम है। अगर हम अभी से एक्शन लें। साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। हिमालय रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लेशियर्स 30 से 50% लॉस हो सकते हैं बाय द ईयर 2100। मगर अगर 3 से 4 डिग्री हो गया तो 75 से 80% लूज हो सकता है। मतलब हर 0.5 डिग्री का फ़र्क भी स्नो ग्लेशियर्स के फ्यूचर पर बहुत बड़ा असर रखता है। तो आखिर क्या करना ज़रूरी है? सीधा जवाब, इमिशंस जल्दी कम करो और क्लीन एनर्जी अडॉप्ट करो। कोल, ऑयल और गैस को छोड़ो और सोलर, विंड और हाइड्रो को बढ़ाओ। जंगल को बचाओ और रीस्टोर करो, क्योंकि दरख्त क्लाइमेट को ठंडा रखते हैं और वाटर शेड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अपनी रोज़मर्रा की आदतों में तब्दीली लाओ। कम ड्राइव करो, मीट कंजप्शन कम करो, सोच समझ के परचेज़ करो। ये सब छोटे छोटे कदम मिलके बड़ा फ़र्क डालते हैं। जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतना पानी और बर्फ़ बच सकता है। याद रहे कि बर्फ़ सिर्फ जमा हुआ पानी नहीं, ये हमारे बचपन की याद, ज़िंदगी का बैलेंस और एक सुकून भरा हिस्सा है। अगर हम इसे खो देंगे तो दुनिया सिर्फ गर्म नहीं होगी, वो अपनी रूह का एक टुकड़ा भी खो देगी। हमारे पास चॉइस है, अगर जिम्मेदारी उठाओ, वरना देखना पड़ेगा विंटर की खोई हुई जादूगरी को। स्नो का मुस्तकबिल हमारे हाथों में है। शेयर करो इस वीडियो को और बर्फ़ पिघलने से बचाओ। मेरा नाम है अब्दुल, मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।